15 लाख बच्चे हर साल एमबीबीएस का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड को लेके एक प्रॉब्लम ये है कि लोग जाना तो चाहते हैं। इन कंट्रीज के टॉप कॉलेजेस हैं वो एम्स के लेवल के ही हैं सारे। पैसा कितना लगेगा? क्योंकि ऑन एवरेज इंडिया में आप कम से कम भाई मान के चलिए 80 लाख रुपए, मतलब 15 लाख में भी एमबीबीएस हो सकता है। पूरा कोर्स 6 साल। अगर किसी की डॉटर या किसी की सिस्टर, मतलब कोई फीमेल पर्सनालिटी को अगर बाहर से एमबीबीएस करना है तो सेफ्टी मेजर्स में क्या वो ओके है? Alright, hey guys, what's up everybody, कैसे हैं आप लोग? तो guys, welcome back to another video on the YouTube channel The Zaid Khan Show। कैसे हैं आप लोग? Guys, आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे सीधा काम की बात पर आ जाता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो, मतलब अगर आप करना चाहते हो, आपका नीट एग्जाम भी हो चुका है, अब आपको पता होगा इतना कि मेरे कितने नंबर आने वाले। हर बच्चे को इस टाइम पता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है 650 उसके नंबर आएंगे 500 550, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे रिजल्ट आउट हो चुके हैं, मतलब आंसर कीज। अब अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको नंबर्स अच्छे चाहिए, और अगर आपके नंबर नहीं आए और आपको एमबीबीएस करना है तो व्हाट यू विल डू इज कि आप इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को सर्च करोगे। अगर प्राइवेट कॉलेज से आपको एमबीबीएस करना है भाई, तो कम से कम मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं तो 90 लाख रुपीस तो आपको चाहिए। इट कुड बी 60, इट कुड बी 1 करोड़ 5 लाख, मतलब 50 लाख रुपीस। तो आप मोटा मोटा एवरेज एक 80-90 का मान सकते हो। लेकिन क्या अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो, और आपको एमबीबीएस करना है, तो आज मैं आपको ना एक ऐसे कंसल्टेंट से मिलवाने वाला हूँ जिनका एक्चुअली में बिजनेस है और वो लोगों को यही सब मतलब चीजें बताते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। और भाई क्या हाल है? बढ़िया, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आपकी दो। और सौद भाई क्या हो रहा है? फर्स्ट क्लास। तो आज की वीडियो में ना भाई ही इज मिस्टर व्योम, और व्योम भाई इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और आज हम व्योम भाई के ही एकदम स्टूडियो में बैठे हुए, तो काफ़ी मेरे ख्याल से अच्छी लोग आ रही है। पहले ये बताइए कि कैसे हैं, घर पे सब ठीक है? आपके बढ़िया? एकदम बढ़िया, सब बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया भाई, आपकी दुआ है, आप बताइए। और सब ठीक? व्योम भाई, आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन होने वाला है ना, थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज कोई बच्चा है, ठीक है, उसे एमबीबीएस करना है। अब बच्चा मेहनत करता है, आकाश वकाश ये सब करता है, बट उसने एग्जाम दिया और नंबर उतरे नहीं आ रहे, या फिर नहीं आए, लेकिन करना एमबीबीएस है, बच्चे के पास पैसे भी नहीं है, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ है कि उसका काम हो जाए? एकदम है। आप अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये है कि 15 लाख बच्चे हर साल एमबीबीएस का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं। ऑन एन एवरेज, यस करेक्ट, ऑन एवरेज। बट आपको पता है सीट्स कितनी है? 80,055 टोटल एमबीबीएस की। तो बाकी बच्चा कहाँ जाता है? सही बात है। तो इसमें कैसा होता है कि आपकी जितनी फॉर्मर सोवियत यूनियन की कंट्रीज हो गई, यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, फिर अपनी हो गई फिलीपींस, अच्छा, जॉर्जिया, बांग्लादेश भी हम कह सकते हैं, बच्चे इन कंट्रीज में एमबीबीएस पढ़ने जाते हैं। अच्छा, हाँ, अब्रॉड एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस अब्रॉड को लेके एक प्रॉब्लम ये है कि लोग जाना तो चाहते हैं, उन्हें पता है। प्रॉब्लम ये आती है, एक तो लोगों को प्रोसेस नहीं पता, हाँ। दूसरी बात ट्रस्टेड कांटेक्ट है नहीं भाई। किसी की डॉटर है, किसी का सन है, ज़्यादा उम्र तो होती नहीं, 18-19 साल की उम्र में ही बच्चा जाता है। अब भाई 7 समुंदर पार पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज रहे हैं, भाई ट्रस्टेड तो होना ही चाहिए ना। अगर ट्रस्ट ही नहीं पेरेंट्स का डेवलप हुआ तो कैसे भेजेंगे? तो आपके हिसाब से क्या कुछ मैनेजेबल हो सकता है बच्चे के लिए? एकदम। हम पिछले 7 साल से बच्चों को भेज रहे हैं इन कंट्रीज में। अच्छा। और हम खुद जाते हैं बच्चों के साथ। मैं हूँ, मेरा भाई है, हम खुद जाते हैं। हमारी पूरी फ्लाइट्स जाती है। ओके। हमारे पूरे बैच जो बच्चों के जाते हैं, हम उनको पूरा वहाँ पे हॉस्टल में सेटल करवाते हैं। सेटल करवा के 1 महीना वहाँ पे रुकते हैं, पूरा देखते हैं। जब बच्चे सेटल हो गए उसके बाद ही हम वहाँ से वापस आते हैं कॉलेजेस से। मतलब सारा पेपर वर्क करा के उनका सेशन स्टार्ट, एवरीथिंग फ्रॉम अप्लाइंग टू द कॉलेजेस टू गेटिंग देम सेटल्ड इन दोस हॉस्टल्स, हम पूरा काम आपका करा के देते हैं। वीज़ा प्रोसेस हो गया, फी डिपॉजिट हो गया, आपका प्री डिपार्चर, आपकी ब्रीफिंग हो गई, हम सब कुछ आपका पूरा करा के देते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि जैसे किसी बच्चे को एमबीबीएस करने के लिए जाना है और उसे पता है कि भाई इतने पैसे तो है नहीं कि मैं 1 करोड़ रुपए इंडिया में खर्चूं, लेकिन मुझे करना एमबीबीएस है, तो आपके हिसाब से क्या अब्रॉड, अगर पढ़ाई के टर्म्स में हम बात करते हैं, तो क्या वो एक कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है इन टर्म्स ऑफ ओनली एकेडमिक्स? देखिए, जैसे इंडिया में है, आपको पता है कि हर कैटेगरी का कॉलेज है। सही बात है। यहाँ पे एम्स भी है, मौलाना आज़ाद भी है, फिर ऐसे छोटे कॉलेजेस भी हैं जहाँ से पढ़ के कोई आपको ऐसी स्किल्स नहीं मिलती। सही बात है। आपने एमबीबीएस तो कर ली, बट यू आर नॉट हैविंग दो स्किल्स जो एक डॉक्टर में होनी चाहिए। वैसे ही बाहर भी है, हर कंट्री में सेम चीज़ है।
अब हम आपको ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा 2-4 लाख रुपए शायद ऊपर आपका लगे, शायद 15 के 20 लाख रुपए लग जाए, पर आप अच्छे कॉलेज में जाइए जहाँ से आपको एक वैल्यू मिले, वैल्यू प्रोपोजिशन मिले, क्योंकि वहाँ के जो जितने भी इन कंट्रीज के टॉप कॉलेजेस हैं वो एम्स के लेवल के ही हैं सारे। अच्छा, तो बाहर जाने से मतलब ये है कि अगर एकेडमिकली बंदा देखता है तो उसे कोई प्रॉब्लम फिर आएगी नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एलिजिबिलिटी आपके हिसाब से क्या रहती है? बाहर के कॉलेजेस में यही एक फ़ायदा है, आपका एलिजिबिलिटी होती है 12th पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50%, ओके, कई बार कुछ कॉलेजेस में 60 चाहिए, प्लस नीट क्वालिफाई होना चाहिए। आपको नीट में 500-600 नहीं चाहिए, नीट पास होना चाहिए। क्वालिफाई मतलब मोटा मोटा अगर क्वालिफाई की हम बात करें तो ऑन एवरेज 200 नंबर आप अपने मान के चलो। 120। हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज। हाँ। अब भैया तुम बिल्कुल 120 ही नंबर लेके मत आना कि बिल्कुल 120 पे ही जाऊंगा। ऑन मतलब तुम अपनी कोशिश तो करो, ये तो एक ऑप्शन वो है कि नहीं यार MBBS करना है, पैशन है मेरे पास, ठीक है, बट मेरे को चांस नहीं मिल रहा भाई, 3 साल हो गए बच्चे का नहीं एडमिशन हो रहा है, तो अब हम अब्रॉड जाने की सोच सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहती है, मेन प्रॉब्लम जो एक और आती है, चलो ये तो आपने बताई कि भाई ठीक है ये प्रोसेस है, ये एलिजिबिलिटी है, मेन प्रॉब्लम आती है भाई पैसा। पैसा कितना लगेगा? क्योंकि ऑन एवरेज इंडिया में आप कम से कम भाई मान के चलिए 80 लाख रुपए, हम उस दिन भी पूछ रहे थे ना, 80 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए आपके। 80 से 1 करोड़ भाई इतने पैसे तो है नहीं बंदों के पास, अब कैसे करें फिर? नहीं, मैंने वही आपको बताया, बाहर बच्चे जाते ही इसलिए हैं। वहाँ पे जो आपकी फीस है, फीस ब्रैकेट है 15 लाख से 25 लाख। 15 से 25? 15 से 25 मतलब 15 लाख में भी MBBS हो सकता है? पूरा कोर्स 6 साल, पूरा की पूरा? हाँ, 1 साल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 6 साल की बात हो रही है। ये सिर्फ एकेडमिक्स फीस है या उसके सारी? ये एकेडमिक्स फीस है। अच्छा। आपकी 20 लाख के आसपास, जैसे हमने एक अच्छा कॉलेज ले लिया, फॉर एग्जांपल यूक्रेन सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, उसका जो बेस्ट कॉलेज है बुकोविनियन है। बुकोविनियन कॉलेज में आपकी फ़ीस है 20 लाख। आपका जो खर्चा और आप जो पूछ रहे हैं वो ज़्यादा नहीं आता, सस्ती कंट्रीज़ हैं, हॉस्टल का पूरे साल का 1 लाख का खर्चा है आपका। कुछ कॉलेजेस में वो भी 50,000 है। अच्छा जी। हाँ, आपका मेस है, मेस का खर्चा पूरे साल का 3 टाइम मील का आपका लाख के आसपास है, उससे कम ही है। तो बहुत सस्ती कंट्रीज हैं ये सारी जितनी भी हैं। और मैस इंडियन है या यूक्रेनियन? दोनों। आपको इंडियन खाना, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, जैन वाला खाना चाहिए, साउथ अच्छा। इंडियन चाहिए, इंडियन मेस होते हैं, इंडियन कुक्स होते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया के भी बस टिपिकल फूड है कि नहीं बस आपको यहाँ पे यही चीज मिलेगी? नहीं, आपको पर्सन टू पर्सन जैसा आप खाना चाहते हो, क्योंकि भाई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेरा पेट ही नहीं भरेगा तो मैं एनाटॉमी करूंगा कैसे फिर? एकदम एकदम एकदम। मुझे याद है, मेरी फ्रेंड थी एक, वो बेचारी जब भी कहीं बाहर जाती थी तो अपने रखती थी साथ में खाने वाने का, और उसका खाना थोड़ा सूटकेस में मैगी लेके जाते हैं। हाँ, उन लोगों का खाना कुछ डिफरेंट होता है, कुछ लोगों का बहुत स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन जो होते हैं, तो हाँ। बहुत अच्छी चीज़ है आपका। और दूसरा जो मुझे ज़्यादा मतलब जो मैंने कहीं नहीं देखी वो ये कि आप लोग 1 महीना साथ में रुक के उसे एक बार पूरा उसका तो जब तक वो फ्लो में नहीं आ जाता तब तक आप साथ में रुक रहे हैं, क्योंकि पता चला कि आपने एडमिशन करा दिया, उसका कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, वो एकदम एकदम वो भी होता है। प्लस बच्चा जब तक वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है 6 साल, वो 6 साल में कोई भी दिक्कत आती हो हमें कभी भी कॉल कर सकता है, उसके पेरेंट्स कभी कॉल कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे खुद के लोग हैं हॉस्टल में, मेस में, कोई भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने के लिए 24 घंटे बैठे हैं। अच्छा, यानी कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि खासतौर से गर्ल्स के लिए, अगर आप मतलब कोई ऐसा है जिसको लड़की भेजनी है, ठीक है, तो भाई मैं अगर मुझे कोई कहे ना, यहाँ आने से पहले ये दिमाग में मेरा क्वेश्चन था नहीं, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे लड़की को भेजना है MBBS करना यूक्रेन में, नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो बात इन्होंने बताई ये अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल। एक ऐसा है कि आप एक लोकल गार्जियन, जैसे मैं जब हॉस्टल में था तो हमारे हॉस्टल वाले लिखवाते थे हु इज़ योर लोकल गार्जियन, मैं शहर के ना किसी लोकल आदमी का नाम देना होता था, तो जब मेरे घर में था तो ये लोकल गार्जियन वाला कंसेप्ट है कि भाई आपका एक गार्जियन वहाँ पे है, आपको कोई भी क्राइसिस है, कोई सिचुएशन है जो कि इमरजेंसी बन गई है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपका एक बंदा है, मौजूद है, ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सही है, दूसरा ट्रैक करने के लिए भी वो सही है, भैया बच्चा वहाँ जाने के बाद में मस्ती कर रहा है या पढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भाई ये चीज़ होती है। आपके पास ऐसा कुछ है भाई, लेट सपोज मेरा कोई भाई है वो MBBS करने गया, अब पता चला भाई वो तो रशिया जाके फैल गया, ठीक है, उसे नहीं पता अब क्या होना है, ठीक है, तो क्या हमें पता चल पाएगा कि हम ट्रैक कर पाएंगे उसे कि क्या? अगर बच्चा क्लास बंक कर रहे हैं, पहली बात तो ये जो कॉलेजेस हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपकी अटेंडेंस कम है आपको सीधा नोटिस आ जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है उससे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। भाई सॉरी टू इंटरप्ट, नोटिस आ जाएगा उस स्टूडेंट को या फिर उसके गार्जियन पेरेंट्स को? हाँ, कि आप क्लास क्यों नहीं है, आप हमें वो दो, नहीं तो आप फर्दर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा भी होता है? बहुत स्ट्रिक्ट है। वीक में जो पढ़ाई होती है वीकेंड पे उसके टेस्ट होते हैं आपके,
अच्छा। आप जब तक वो टेस्ट क्लियर नहीं करते आप नेक्स्ट वीक नहीं पढ़ सकते। मतलब दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टडीज। असल में जो यूएसएसआर था वो उसकी एजुकेशन बेस्ट थी अपने टाइम में। मुझे लगता है कि उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन करा है। वो तो थोड़ा सा वक्त उनका खराब हो गया जो बेचारे वो लेकिन मतलब दे आर स्टिल द बेस्ट। जो आप बता रहे हो ना ये मेंटेन करने का तरीका, क्वालिटी, खासतौर से मेडिकल प्रोफेशन में, तो ये अगर कोई बच्चा बंक मार रहा है, क्लासेस में नहीं आ रहा, कहीं से मार्क्स कम हो रहे हैं, वो हर चीज़ हम आपको पहले बता देंगे। अच्छा। अब एट द एंड ऑफ द डे वो पेरेंट्स की और फिर आप लोग की हाँ, वो म्यूचुअल एक डिसीजन होता है ना। हाँ बिल्कुल। अगर कोई पेरेंट हमें ये कहते हैं नहीं आप जो कर रहे हैं करने तो ठीक है, बट हमारा फर्ज बनता है हम आपको एक बार बता दें। बिल्कुल भाई, 20-25 लाख रुपए कम नहीं होते ना व्योम भाई। हो सकता है कुछ बंदे एक्चुअल में लोन लेकर हमें कहीं से जुगाड़ करके अपने बच्चे को भेजें, और फिर अगर वो लगे कि उनके बच्चे ने 15-20 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा बच्चे को उस टाइम पे समझ में नहीं आता, वो मौज में होता है। नुकसान पेरेंट्स का होता है। भाई तुम MBBS करके आए लेकिन तुम्हारे पास है क्या, इंजेक्शन लगानी, तो तमीज़ नहीं होती लोगों को। तुम MBBS करके अगर आ भी गए और तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, तुम यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। हाँ, उस क्वेश्चन पे आएंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इसमें क्वेश्चन ये आता है, लेट सपोज मेरा एक फ्रेंड है वो साउथ इंडिया से है, ठीक है, एक फ्रेंड है वो बैंगलोर से, एक दिल्ली से है, ठीक है, तो लैंग्वेज का डिफरेंस है। फूड की तो चलो बात आपने क्लियर कर दी है, लैंग्वेज का एक डिफरेंस है। वहाँ जो पढ़ाई होगी भाई, रशिया के कॉलेज का मतलब मैं समझता हूँ कि वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो लैंग्वेज से कैसे कोप अप करेगा बच्चा? जो इन कॉलेजेस में पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है। ये ज़रूर है आप जिस भी कंट्री में जाएंगे, इनमें से जितनी कंट्रीज है, ये कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी आती है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, जहाँ आपको आइल्स देना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, ये कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग प्राइमरीली नहीं। अच्छा। तो यहाँ पे पढ़ाई इंग्लिश में है, बट आपको वो लैंग्वेज सिखाई जाती है उनकी, जिससे कि आप वहाँ के लोकल्स में जब बाहर जाएं, घूमने फिरने जाएं, तो कम्युनिकेट करना आपको आता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, मेरा एक फ्रेंड था वो पंजाबी किसी कॉलेज से कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि भाई मेरी क्लास में 98% जो बच्चे थे ना वो पंजाबी थे, तो उन्हें तो वो एकदम वेल वर्स थे भाई। हाँ। कि तू कितने जा रही है ऐसी वगैरह, मतलब उन्हें सब कुछ आ रहा था। बट भाई मैं दिल्ली का लौटना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, और मैं पंजाबी भी नहीं ऊपर से। कहता उन्होंने पूरा हार्ट का जो वो पार्ट था वो पूरा पंजाबी में ही पढ़ा दिया भाई। कहता मेरे सर के ऊपर से निकल गया भाई, ये सर क्लास में तूसी करते रहते हैं, मेरे पल्ले कुछ पढ़ा नहीं। तो इंग्लिश, और इंग्लिश एक बेसिक लैंग्वेज भी तो है भाई आजकल। मतलब अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आ रही है, आप भी सोचोगे नहीं है मेरे को तो तमिल में ही पढ़ाओ, मेरे को हिंदी में पढ़ाओ, तो अलग अलग मैनेज होगा नहीं, वैसे ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, इंग्लिश तो एक मस्ट है। चलिए ठीक है, ये डाउट भी हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि क्या उस कंट्री की वहाँ कम्युनिकेशन के लिए क्या लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है? लेट सपोज एक टीचर है, ठीक है, मैं किसी से MBBS वहाँ पढ़ रहा हूँ, जो क्लास में सर ने इंग्लिश में पढ़ाया है वो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर मुझे कोई डाउट मेरा कुछ है, तो क्या वो भी रीजनल लैंग्वेज में ही मुझे वहाँ की सीखना पड़ेगा, या फिर वो मतलब नहीं, जो आपके टीचर्स हैं उनको इंग्लिश आती है बढ़िया, तो बात कर सकते हैं एकदम एफिशिएंटली। इंग्लिश में बात करेंगे। आपको रीजनल लैंग्वेज इसलिए सिखाई जाती है, आप कहीं घूमने गए तो आपको लोकल से बात करना आता है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है हर किसी को इंग्लिश ना आती हो। वैसे यूक्रेन, रशिया वगैरह में इंग्लिश आती है लोगों को, बट मे बी आप किसी ऐसे रीजन में जाएं जहाँ पे कोई टकरा जाए जिसको ना आती हो, घूमने गए हैं कहीं पे, सही बात है, एरिया में चले गए, कहीं एकदम आइसोलेटेड में चले गए, तो लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। बेसिक टूटी फूटी भी आती है, आप बात इमरजेंसी के केस में बात कर सकते हैं। भाई इंडिया में अगर कोई बाहर का बंदा आया, ठीक है, और यहाँ पे वो किसी ऐसे बंदे से बोले से इंग्लिश ही नहीं आती, वो US का बंदा था, वो बात ही नहीं कर पाएगा, उसके बेचारे के खून वो निकल जाएगा, मरा पड़ेगा। यार मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी और वो मैं जर्मनी में फंस गया था भैया, और वहाँ पे जो है कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, और मैं साइन बोर्ड भी जर्मन में वहाँ पे। हाँ, तो बस मतलब कुल मिला के मेरी ऐसी तैसी हो गई थी। भाई जर्मनी में इंग्लिश नहीं बोलते? अबे यार, जर्मनी में आपको पढ़ाई करनी है तो भी आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए B2 तक। हाँ, अच्छा, ओके। मतलब हम लोगों ने फिर हाइप बना रखा है, और जब हम लोग मतलब यूक्रेन फिर भी बेटर है, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई इंग्लिश में कर सकते हो, और लैंग्वेज सीखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो तो ये है कि अगर आपको ज़्यादा ही मतलब आप एडवेंचरस टाइप और आपको जाना है तो अलग बात है, वरना ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश पे आपका बहुत बढ़िया काम चल जाएगा। हाँ, ये ऐसा सब जगह होता है, जब फ्रांस में आप जाओ या जर्मनी में भी, जब तक आप ऑफिस में हो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ऑफिस में कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑफिस के बाहर आप
आपको अपने घर पे जाना है सपोज, और आप अपना रास्ता भूल गए क्योंकि आप मोबाइल देख के चल रहे थे, तो फिर वहाँ लैंग्वेज तो फिर आपकी सीट ऐसी हो जाएगी। हालांकि मैं इसलिए बच गया था क्योंकि मैं ना जो एड्रेस था मेरा उसकी एक प्रिंट आउट थी मेरे पास, वो मैं जेब में रखता था। मेरे दिमाग में पता नहीं ये बात कहाँ से आई थी, ठीक है। तो फिर मैं वो निकाल के लोगों को दिखाया, एक बजाय साइकिलिस्ट मिल गया, उसने मुझे मैप दिख के कहा, मतलब मैं कुल मिला के खैर भाई मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बाहर से एमबीबीएस तो कर लिया, लेकिन बंदा क्या करेगा? प्रैक्टिस तो इंडिया में आके करेगा ना भाई। नहीं, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होता है। चीज़ और कौन कौन सी कंट्री में जा सकते हो फिर आप? ठीक है भाई, मैंने यूक्रेन से एमबीबीएस कर लिया, अब मैं साला इंडिया आना नहीं चाहता, मुझे तो बाहर ही रहना। एक क्योंकि आदमी जो मैं तो आप 15 दिन भी बाहर रह लो ना तो यहाँ साला दिल नहीं लगने का जिंदगी में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बाहर ही रहना चाहते हो। मैं चाहता हूँ यार मैं बाहरी डॉक्टर बन जाऊँ। कैसे? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आपने जिस भी कंट्री से करा, फिलीपींस, रशिया, किर्गिस्तान, यूक्रेन, जहाँ से भी करा, उन कॉलेजेस के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं। अच्छा, तो वो वैसे ही अगर आप चाहते हो आप वहाँ पे हायर हो सकते हो आसानी से, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो सीट्स उनकी परसेंटेज रेशियो आपका ज़्यादा होता है, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस अगर आपको वहाँ से कहीं और जाना है तो ये जो पढ़ाई है इसके बाद आप यूएसएमएलई दे सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा भाई यूएस का एग्जाम दे, यूएसएमएलई होता है यूएस में, अगर आप एमडी करना चाहते हैं उसके लिए। अगर आपको मास्टर्स करना है, बैचलर्स तो आपने ले ली, अगर आपको यूएस में एमडी करना है उसके लिए आपको यूएसएमएलई क्लियर करना पड़ता है होगा। तो ये पढ़ाई करके आप वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अपने कॉलेजेस हैं ये एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड हैं, ये डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज्ड भी हैं। अच्छा, मतलब ये है कि वहाँ, और अगर इंडिया में प्रैक्टिस करनी है भाई, किसी ने किसी एक्सवाइजेड कंट्री से कर लिया, जो आप ऑप्शंस बता रहे हो यहाँ से कर लिया, उसके बाद अगर वो इंडिया के प्रैक्टिस करना चाहता है फिर क्या रहेगा उसका हिसाब? अगर इंडिया आके करना चाहता है तो यहाँ पे आके एक आपको एंट्रेंस एग्जाम फिर से देना होता है। अच्छा, FMGE, ओके, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ठीक है, वो आपको देना होता है आके। और 2022 से गवर्नमेंट का ये रूल आ गया है कि जितने प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में भी हैं उनके बच्चों को भी देना होगा। जो अभी प्राइवेट में है उन्हें भी है, फिर 2022 के बाद जिनका एडमिशन होगा, 2022 के बाद जिनका ग्रेजुएट जो होके निकलेंगे, अच्छा, उन सबको ये एग्जाम देना होगा। अच्छा, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत एक अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, मैं तो उनके बारे में सोच रहा हूँ जो ने 1 करोड़ एडमिशन ले लिया, मतलब आदमी ने एडमिशन क्या साला नहीं इसके लिए। और देखा जाए भाई, डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने वो 4.5 साल या फिर जितना भी टाइम अगर आपने बर्बाद कर दिया, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। पेशेंट अगर आपके सामने आया तो तुम अपनी पूरी हिम्मत लगाओ, उसे बचाओ भाई। देखो जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन अपनी कोशिश तो करें। अब टाइम तो बर्बाद कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं एक्चुअल में होना क्या था, बेचारे की डेथ हो गई। अब डॉक्टर्स का तो हो जाता है मजाक, लेकिन जिसके घर से बंदा गया प्रॉब्लम वहाँ होती है। इसलिए थोड़ा पढ़ाई वगैरह का भी बच्चों को वैसे भी ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो आपने बता दिया एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है, तो इंडिया में प्रैक्टिस करना, FMGE क्लियर करना पड़ेगा, और एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। FMGE की तैयारी कराते हो आप लोग या उनके करिकुलम में ही? क्या होता है बेसिकली, हाँ उनके करिकुलम में ही होता है। अच्छा, वो तैयारी जो बच्चा उतनी पढ़ाई कर लेगा वो ये पास कर लेता है एग्जाम। तैयारी करवाते हैं वो लोग? तैयारी कराते हैं। मतलब ये भी एक चीज़ है, मतलब पॉइंट टू बी मतलब नोटेड कि तैयारी करवाई जाती है, और जो कोर्स कंटेंट है यहाँ के एग्ज़ाम का वो उनके करिकुलम का पार्ट है। तो मतलब आप पढ़ते पढ़ते ही तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो मतलब इतना टफ नहीं होता जितना कोई सोचे, लेकिन पॉसिबल ठीक है वो। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, वो है भाई क्लाइमेट। भाई इस टाइम हम यहाँ शूट कर पा रहे हैं क्योंकि ऊपर AC चल रहा है, AC बंद होने में गर्मी लगने लगती है। बाहर का क्लाइमेट, इंडिया का तो मॉडरेट रहता है। अच्छा, हमें तो हर मतलब मौसम झेलने की आदत है, बाहर की कंट्री टू कंट्री क्या मतलब वो रहता है? तो फिलीपींस आप ले लीजिए, फिलीपींस का क्लाइमेट है दिल्ली मुंबई वाला। अच्छा, सेम क्लाइमेट है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मॉडरेट क्लाइमेट है। वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, फिर हम आते हैं यूक्रेन पे। यूक्रेन का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे 3-4 महीने 0 डिग्री होता है। जीरो? ओ भाई, बट 0 डिग्री कोई मतलब बहुत ऐसा नहीं है, वो झेल लेते हैं। हमारे दिल्ली के बच्चे झेल लेंगे, मतलब एक आध महीना तो शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, फिर यूज्ड हो जाता है बंदा भाई। एक महीना भी नहीं आती, कुछ दिनों की प्रॉब्लम है, उसके बाद वो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनड होती हैं सारी बिल्डिंग्स। अच्छा, सेंट्रल हीटेड होंगी, तो आप जब तक बिल्डिंग्स के अंदर है आपको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, हाँ सही निकले हो जैकेट पहन के ही निकले, वो चाहे 0 हो चाहे -10 हो, वो जैकेट पे ही आपके डिपेंड करेगा। दूसरी बात, थोड़ा मौसम का मजा ले लो यार। हाँ ले लो भाई, वहाँ पे भी दिल्ली तो सही बात है। तो थोड़ा सा, और वैसे ही भाई पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सारी चीजें
चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, खाना तो अच्छा मिल रहा है ना, पढ़ाई बढ़िया मिल रही है, अरे झेल ले, थोड़ी जैकेट पहन ले, वरना भाई बनियान में घूम ले यार। अब खैर, ऐसे बच्चे कनाडा जाते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया से कनाडा ही जाते हैं। क्यों जाते थे कनाडा जाने, रीजन क्या है? होते हैं ओ भाई साहब, वहाँ पे सैस्काटून वगैरह में 6 महीने रहता है, -20 -40 पानी रखते रहते हैं वहाँ पे। अच्छा जी। नहीं, वैसे कनाडा आपके हिसाब से जाते क्यों हैं बच्चे, आपको क्या लगता कनाडा है? बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि पहली बात तो ये है वहाँ का PR प्रोसेस इजी है, बहुत सबसे इजी है। अच्छा, तो बच्चों को ये है कि अगर इंडिया से निकल के बाहर जाना है, कहाँ जाए जहाँ पे हम रह पाए। इंडियन बच्चों की मेंटालिटी है कि हम अगर कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे सेटल हो पाए। ओके। तो सेटल होने के हिसाब से 2 कंट्रीज हैं जो इजी हैं, वो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी? ऑस्ट्रेलिया अपने पास ऑस्ट्रेलिया भी है क्या एडमिशन के लिए? हम नॉन MBBS में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड, US, छोटी यूरोपियन कंट्रीज आपकी हो गई, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, अच्छा, ये सारा कराते हैं। तो इसका मतलब ये है कि खाली MBBS नहीं है अपने पास नॉन मेडिकल कोर्सेज भी है। भाई नॉन मेडिकल में एक बार बताएंगे क्या क्या अपने पास? देखिए, मैं इस चीज़ को, इंडियन एजुकेशन को 2 पार्ट में देखता हूँ। एक तो हो गया MBBS, ओके, सिर्फ MBBS, उसकी कंट्रीज हमने डिस्कस करी। यूक्रेन, एक बार बता देंगे आप? यूक्रेन, फिलीपींस, रशिया, किर्गिस्तान, चाइना बच्चे जाते थे, अब लगता नहीं जाएंगे। ओके, जॉर्जिया, बांग्लादेश, जॉर्जिया, US, जॉर्जिया, हाँ उस साइड पे हो गई। आपका कैरेबियन भी। अच्छा, कैरेबियन की पढ़ाई महंगी है इसलिए बच्चे नहीं जाते, 1 करोड़ के आसपास। आप बांग्लादेश भी कह रहे थे? बांग्लादेश बच्चे जाते, वो भी है अपने पास? बहुत अच्छी पढ़ाई है बांग्लादेश की, 40-50 लाख रुपए लगते हैं, बट पढ़ाई बहुत। अच्छा, बांग्लादेश इज लिटिल बिट कॉस्टली, मतलब ऑलमोस्ट डबल? हाँ डबल है, बट पढ़ाई बहुत अच्छी, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। ठीक है, तो भाई क्लाइमेट वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। मैंने यार इसमें लिख रखा है क्वेश्चन, बार बार मैं इसलिए देख रहा हूँ, कभी तुम लोगों को ये बहुत बैड मैनर से फोन कर देख रहा है। हमें जिनका एडमिशन कराना था उन्होंने यही क्वेश्चन पूछे थे कि भाई, और जनरली लोग पूछते भी यही सब है कि भाई उन्हें असल में भरोसा चाहिए होता है, यार भरोसा नहीं आ रहा है। मतलब हम भी कई लोगों के पास गए, लेकिन यार हमें उनसे बात करना फील नहीं आया। ठीक है, उनसे बात करके थोड़ा फील आया कि हाँ भाई ये एक ऐसा आदमी है कि इनको दिया जा सकता है और मतलब ठीक रहेगा। तो भाई यार मतलब 20-25 लाख में कोई छोटी चीज़ नहीं होती, और प्लस आपका 6 साल का जो टाइम है, अगर 6 साल बाद आपको पता चला कि आप बच्चों के कैरियर का सवाल। उसके बाद फिर सेफ्टी का भाई एक मेजर इशू है यार। मुझसे अगर कोई बोले कि मेरा भाई या किसी को भी भाई MBBS भेजना है, तो पैसे वैसा तो चलो ठीक है, जुगाड़ हो जाता है। द मेन क्वेश्चन इज कि भाई सेफ्टी है नहीं। सेफ्टी के बारे में भाई ने बताया कि चलो सेफ्टी ठीक है। उसके बाद हमने खाना भी डिस्कस कर लिया। ये तो जो आपने एक्सपेंस बताया, थोड़ा एक बार मैं पूछूंगा दोबारा। जैसे मान के चलिए 20 लाख रुपीज़ है ऑन एवरेज, 15 से लेके 25 तक के ऑप्शन है ना अपने पास। बांग्लादेश जाओ तो 50 के भी है, तो कंट्रीज टू कंट्रीज डिफर करता है। बहुत डिफर, मतलब बेसिकली आपके 95% कॉलेजेस का यही है, 15 से 25। ठीक है, किसी का 40 होगा। अच्छा, मतलब बहुत रेयर केस, इट डिपेंड्स। फिलीपींस में 1-2 हैं जिनका 40 है, अब बांग्लादेश में 1-2 जिनका 50 है, बट रेंज वही 15 से 25। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान के चलिए किसी की जो फीस है वो 20 लाख रुपीज़ है, तो इस 20 लाख रुपए में उसका ड्यूरेशन कितनी रहेगी? तो आपको हर साल पे करना है, आपको एक बार में नहीं देना है। पूरे 20 लाख? पूरे 20, नो हिडन कॉस्ट? नो हिडन कॉस्ट, ठीक है, पूरे 20 लाख है। हमारे सर्विस चार्जेस ऑब्वियसली वो अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, बट उसके अलावा आपके फीस यही है। आपका हॉस्टल का मैंने बताया 1 लाख के आसपास पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर सेकेंड ईयर से बच्चे क्या करते हैं, 3-4 बच्चे मिलके भाई ले लेते हैं। भाई एक सेकंड, एक चीज़ में थोड़ा कंफ्यूजन। मैं मान के चलिए मैं तैयार हूँ, चल ठीक है बाहर से MBBS करते हैं, मेरे पास 20 लाख रुपीज़ है। अब मैं आपके पास आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे ही मैं वहाँ एडमिशन लेता हूँ, बिल्कुल ना जीरो से स्टार्ट करते हैं। आपने मुझे बताया भाई ऐसे ऐसे तरीका है, ठीक है। आपने मुझे कंट्री, ठीक है भाई मैं ना रशिया से करना चाहता हूँ, मान के चलिए रशिया भी अपने पास है ना। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल जीरो से एकदम? ओके, तो जब आप इनिशियली आते हैं, हमें आपसे आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट, ओके, आपका नीट स्कोर कार्ड अगर आपका आ गया है अभी। हाँ, अभी जिनका नहीं आया होता, जैसे अभी पहले एप्लीकेशन दे देते हैं एडमिशन, क्योंकि आपको जनरली पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल पता होता है। अगर कम आ रहे हैं, आपको पता है अच्छा मुझे बाहर ही जाना है, तो वो आपको पता है कि ठीक है अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर ले, ओके, क्योंकि आपकी सीट एक रिजर्व हो जाएगी, हाँ, में टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपकी 10th, 12th, नीट और आपका पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट बाय चांस अभी नहीं बना है, आप बनवा लें, और अपना आप उस टाइम पे आधार कार्ड आपका तब तक चल जाएगा। बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकते? वीजा नहीं खैर ठीक है। उसके बाद मैं आपके पास आया, हमारे कंट्री डिसाइड डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सबमिट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप, हम आपको आपका एक एडमिशन लेटर दे देते हैं। ठीक है, कॉलेज हम जो भी कॉलेज डिसाइड करेंगे, आपने जो भी गाइस में जाना है, वो हम आपको एडमिशन लेटर दे देंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, हमें आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से आएंगी, ओके, वो चाहिए होंगी, वो हम सबमिट करेंगे और आपका इन्विटेशन आ जाएगा वहाँ से कॉलेज से।
ठीक है। आपका इनविटेशन आ गया, हमने फीस सबमिट करी कॉलेज को, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है। अब वीज़ा प्रोसेस में वही पूरा हम आपको हेल्प करते हैं, वीज़ा हम आपका लगवा के देते हैं पूरा, जो हमारे सर्विस चार्जेस उसमें वो इंक्लूडेड सारा, आपको ठीक उस है। चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा। आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया, वीज़ा आपका आ गया, अब आपका फ़्लाइट बुकिंग होगी, वहाँ पे डॉलर चलते हैं, डॉलर्स। आपका करेंसी एक्सचेंज होगा, हम सब कुछ आपको करा के देंगे, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेना। आपका वो हो गया, हम आपको प्री डिपार्चर ब्रीफिंग पूरी कराएंगे, हम आपके साथ जाते हैं वहाँ पे आप पहुँचे, वहाँ पे आपको कैसे आपका वहाँ से आपका जो कम्यूटेशन होगा हाँ। फ्रॉम एयरपोर्ट टू कॉलेज, वो हमारी तरफ से रहेगा पूरा। एयरपोर्ट मतलब उस कंट्री में पहुंचने के बाद वहां से लेके आपके कॉलेज तक वो पूरा हमारा रहेगा। ठीक है। आप वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे हमारा एक बंदा भी बैठा होता है कॉलेज में, अच्छा। आपको वहाँ जाके कुछ फीस सबमिट करनी होती है, वो आपका पूरा करवाएगा। ओके। तो आपको उस चीज़ में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई हेडेक वाली बात नहीं है कि यार मैं फंस गया, ये कैसे होगा। तो काम हमारा है सारा। अच्छा ठीक है। वो सब हम कराएंगे। आपका हॉस्टल हो गया, वहाँ पे चेक इन, ओके। आपका मेस मैंने बता ही दिया, वहाँ पे आप खाने की प्रायोरिटी हम पहले पूछ लेते हैं, आप वेज हैं नॉन वेज हैं। अच्छा। आपका अगर आपका जैनियो वाला खाना है वो अलग हो जाता है थोड़ा, और मतलब जैसा भी बंदा अपने टेस्ट के हिसाब से चाहे हिसाब से तो वो उन्हें मिल जाता है। ठीक है। अब इसमें जो पैसे होते हैं भाई, वो इंस्टॉलमेंट्स में जाते हैं, उसका क्या प्रोसेस और किसे सबमिट करने होते हैं भाई, ये भी एक बात है। पैसे जो होते हैं फर्स्ट ईयर के, मतलब हर ईयर वाइज जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप देंगे, उसके बाद सेकंड ईयर में आपका, जब सेकंड ईयर में बच्चा आ गया उसके बाद जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट में ईयर वाइज जाएगा आपका। सारे 20 लाख एक साथ नहीं देने हैं मतलब? एक साथ नहीं देने। अच्छा। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपका जो एप्लीकेशन चार्जेस हो गए, ये हो गया वो हो गया, 2-4 चार्जेस हो गए, एनरोलमेंट फीस। एक लमसम अमाउंट स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर का कितना होगा आपके हिसाब से? मान लीजिए अगर 15 लाख फीस है, 20 मान के चलते हैं, 20 मान के चलते हैं, तो आपका 6-7 लाख के आसपास होगा ऑन एन एवरेज आपका 6 से 8 लाख के बीच में होंगे। बाकी जो जैसे 5 साल में वो डिवाइड हो गया, बाकी इक्वली। अच्छा, वो पैसे वहाँ सबमिट करने हैं या आपको? देखिए इनिशियली जब हमने एडमिशन कराया तो कुछ अमाउंट हमारे पे सबमिट होता है, हम यहाँ से, क्योंकि वो फीस आपको वहाँ पे दे देते हैं, फिर कुछ अमाउंट वहाँ पहुँच के भी सबमिट आपको करना होता है। अच्छा। उसकी आपको पूरी, चलिए, जो बच्चे के अपने पर्सनल एक्सपेंस होते हैं वो बच्चे की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे के पर्सनल एक्सपेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा। शॉपिंग करने जाना है किसी को, मतलब मैं आपको बताता हूँ, कंट्रीज इतनी सस्ती हैं ये, इसीलिए पढ़ाई एक तो सस्ती है, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, 1 लाख रुपए में अगर हॉस्टल मिल रहा है तो बहुत सस्ती कंट्री। भाई दिल्ली में कोटा 25-25 हज़ार रुपये महीने का हिसाब है यार, और उसमें भी 4 बच्चे बैठे हुए। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सस्ती कंट्रीज हैं, अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, टच वुड वहाँ पे महंगी ना हो जाए। कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे आपके शॉपिंग का, घूमने का खर्चा ले लीजिए 10,000 रुपए साल का। अच्छा जी। अब वहाँ पे कोई ऐसा खर्चा नहीं, आप घूमने फिरने भी जाएंगे बहुत महंगा। यार असल में वहाँ असल में फॉरेन कंट्रीज में घूमने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होता, आप अपने घर से बाहर निकल जाओ तो सीनरी शुरू हो जाती है। नहीं मतलब मैं जो पर्सनली जानता हूँ, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा पैदल चले जाओ ना, तो अरे पहाड़ शुरू हो गए, हरियाली शुरू, बहुत से लोगों को बर्फ पे घूमने की चीज़ होती है, अरे बर्फ दिख गई, तो यार वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन घूमने के लिए वहाँ जाना है हिमाचल। एक अजीब सी बात, 10,000 रुपए साल का खर्चा। आप मैं और सऊद भाई अगर किसी ढंग के कैफे में चले जाए ना, तो मान के चलिए आराम से 3-4 हज़ार रुपए तो कहीं नहीं गए, वो भी अगर बहुत अच्छा खाना हम ना खाएं तो। 10,000 रुपए साल का, तो इट इज़ वेरी गुड ना, वेरी डिसेंट अमाउंट। ठीक है। हाँ, वो अलग है कि आपका एकदम, जैसे मैंने कहा एविड ट्रैवलर हैं आप, हाँ। आपको ये नहीं, मुझे तो ब्लॉगर, हाँ ब्लॉगर है, आपको ये मुझे तो ट्रैक पे जाने का हफ्ते के 15 दिन के, तो वो ऑब्वियसली चार्जर कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, बट ऑन अ नॉर्मल हम स्केल लेके चले 10-15 हज़ार रुपए साल का आपका हो जाता है। अच्छा, ये कंट्री सिक्योर है? एकदम सिक्योर है, कोई बहुत सिक्योर, डिस्टर्बेंस तो नहीं है यहाँ पे? कोई इंडिया से ज़्यादा सिक्योर है। अच्छा, कोई आपको रात में वहाँ पे दिक्कत नहीं है निकलने में। पार्टी कल्चर है इन कंट्रीज में, लेट नाइट स्टार्टिंग से है, कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका वहाँ पे लड़कियाँ भी हमारी जितनी वहाँ पे पढ़ रही हैं, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं आई है अगर वो रात में भी कहीं निकल रहे हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रात में निकलते नहीं हैं, जब MBBS करने गए, पढ़ने गए हैं, वो अपना ग्रुप में ही वैसे भी निकल। हाँ भाई, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये था यार क्यों आ रही है? एक सेकंड भाई, लेट्स बी सीरियस, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि अगर किसी की डॉटर या किसी की सिस्टर, मतलब कोई फीमेल पर्सनालिटी को अगर बाहर से MBBS करना है, तो सेफ्टी मेजर्स में क्या वो ओके है? हाँ, नहीं, आपकी ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं बहुत सेफ़ हैं। हमारी काफ़ी वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रात में पार्टीज़ के लिए बच्चे जाते ही हैं, ग्रुप्स में ही जाते हैं जनरली, बट जैसे अगर कोई बच्चा अकेला भी गया है, सिक्योरिटी वाइज इन कंट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या होता है कि आप जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के कहीं पे जा रहे हो,
तो उधर की गवर्नमेंट का, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का भी वो रहता है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो उनके कंट्री की बात हो जाती है अगर किसी सही बात है। इंटरनेशनल सिटीजन का कुछ होता है तो। ये वाली कंट्री तो चलिए इंडिया के MBBS पे चल रहे हैं कंट्री। चलिए अगर मान लो किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। अच्छा, बाहर कंट्रीज में टूरिस्ट का ध्यान रखते हैं, बहुत रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर जब मैं एक दिन ना उधर गया था हौस खास विलेज, तो मेरा टिकट तो 20 रुपए का था, लेकिन गोरों का 350 का था भाई। उनको तो लूट रहे थे। नहीं वो है गलत चीज़ तो चलो, लेकिन ये है कि अगर वो गोरे फोन कर देना तुम्हारे लिए पुलिस में, तो वो करेंगे सीधा अपनी एम्बेसी को, और एम्बेसी करेगा प्रेसिडेंट, बस। ठीक है। अच्छा जी, घर सीधा से बाहर कार्रवाई ही है। हो गए, क्योंकि हमारे मेरे कुछ दोस्त फंस गए थे। उन्होंने एक वियतनामी को पीट दिया था पकड़। तो मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा से आएगी कोई नहीं। भी प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स विजिट हो सकती है अगर मोस्ट पेरेंट्स चाहें वेलकम है। तो। पेरेंट्स अगर वहाँ पे आके देखना चाहें, मोस्ट वेलकम। भाई ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो हम भूल ही गए थे। पेरेंट विजिट है भाई, मैं अपने मतलब अगर मैं किसी से मिलने जाना चाहता हूँ तो मतलब वहाँ जाकर देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को होता है भी हमारा बच्चा कैसे रह रहा है, क्या है, एकदम आके सब देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब वही अपना इंडिया वाला माहौल है कि आप जाओ एकदम पूरी रहो। ट्रांसपेरेंसी है। और ट्रांसपोर्टेशन में जो ये ट्रैफिक है यहाँ का, उसके लिए कुछ वो तो नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंट है फ्लाइट्स या? फ्लाइट्स देखो अभी कोरोना की वजह से तो चार्टर ही चल रही हैं सारी, बट हाँ वैसे जनरली तो फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट है। दूसरा वीजा ऑन अराइवल का भी सीन होगा मेरे ख्याल से। नहीं, वीज़ा यहाँ से लेना पड़ता है। मतलब वो हो जाती है सारी। वो हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि जो आपकी कंपनी, क्या नाम है इसका? एडियोग्लोब कंसल्टेंट्स। एडियोग्लोब कंसल्टेंट्स। कितने टाइम से कर रहे हो आप ये सब? तो हम लोग ये चीज़ 7 साल से कर रहे हैं। 7 ईयर्स। 7 ईयर्स हो गए हमें। हमारे MBBS के करीब 100-150 बच्चे जाते हैं पर ईयर। अच्छा। नॉन MBBS के भी हमारे इतने ही बच्चे जाते हैं पर ईयर टू डिफरेंट कंट्रीज, जो हमने डिस्कस किया। और हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, और हमारे ब्रांच ऑफिसेज भी हैं वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, पंजाब में, और भी हम खोल रहे हैं। हमारा ऑस्ट्रेलिया, लाटविया, UK यहाँ भी ऑफिसेज हैं। अच्छा। और जो यूक्रेन, फिलीपींस वगैरह है, वहाँ भी हमारे लोग प्रेजेंट हैं। अगर कोई आपसे मिलना चाहे, भाई किसने वीडियो देख के लगे कि मुझे तो उनसे ही मिलना है जिनसे मैंने बात करी थी, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है आपके ऑफिस वगैरह पे? एकदम। ऑफिस अभी हमारा बंद है क्योंकि 2 महीने पहले कोरोना केस आए थे। ठीक। तो लेकिन मेरे घर पे कोई भी आके बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक नंबर है। मेरा मेंशन ही है। डिटेल्स वगैरह जो है वो मैं सारी डाल दूंगा, तो आप एक बार जाकर बाकी बात कर सकते हैं। लक्ष्मी नगर है, जैसे ही खुल जाएगा तो वहाँ पे भी कभी भी आ सकते हैं। 7 डेज ओपन है ऑफिस। ठीक है, तो अब मुझे लगता नहीं हमारे साथ कोई डाउट रह गया है, हमने एलिजिबिलिटी कर लिया। और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो हमें। पर्सनल डाउट्स होते हैं, सब पर्सनल नीड्स होती हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से दिस इज मोर देन इनफ इंट्रोडक्शन। 30 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई भाई। ठीक है, पूरा वो हो जाता है इसमें तो। ठीक है,